नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम हिंदी अरहुल पाठमाला में से पाठ नंबर 4 फास्ट फूड का चलन, फास्ट फूड के विषय में जानेंगे। फास्ट फूड क्या है बेटा? एक होता है जंक फूड, एक होता है फास्ट फूड। जंक फूड वो फूड है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, जबकि फास्ट फूड वो फूड है जो जल्दी उपलब्ध हो जाता है। हानिकारक तो दोनों ही हैं, फास्ट फूड भी और जंक फूड भी। जंक फूड में जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि के पैकेट जंक फूड की श्रेणी में आते हैं और बर्गर, पिज़्ज़ा आदि फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं। आओ जाने, जैसे भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। यदि भोजन न करें तो जीवन असंभव है, और यदि ऐसा भोजन करें जो कि शरीर के लिए हानिकारक है तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस लेख के माध्यम से यह बताया गया है विद्यार्थियों को कि इस बात को समझाने का प्रयास किया है इस लेख के माध्यम से विद्यार्थियों को कि हमें संतुलित भोजन ही खाना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यदि हम संतुलित भोजन खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वस्थ होगा। तो आओ जाने फास्ट फूड के विषय में। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये दो बच्चे हैं, ये फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं। एक के पास बर्गर है, एक के पास पिज़्ज़ा है। ठीक है बेटा, तो ये फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड यानी कि वह खाना जो फास्ट बन जाए, जल्दी बन जाए, जिसको बनाने में समय की बचत हो, समय कम लगे, लेकिन जितना फास्ट यह बनेगा उतना फास्ट ही शरीर को भी नुकसान करेगा। जितना फास्ट बनता है उतना ही फास्ट हमारे शरीर को भी नष्ट करता है, ख़त्म करता है। शरीर का स्वस्थ होना ही तो मानसिक बुद्धि की तीव्रता का संकेत होता है। मानसिक का अर्थ होता है बेटा मन से संबंधित। तीव्रता का अर्थ होता है बेटा तेजी से। हम जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ तन, स्वस्थ शरीर होगा तभी हमारा स्वस्थ मन होगा बेटा। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। सच ही तो है हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी। अब विचारने की बात तो यह है कि यह फास्ट फूड चलन आया कहाँ से। अब हमारे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि फास्ट फूड चलन आया कहाँ से है। अपने देश में पहले से ही था या कहीं और देश से आया है? तो प्यारे बच्चों, अपने देश का ये चलन नहीं था। हमारे देश के लोग पहले पौष्टिक भोजन खाते थे, संतुलित भोजन खाते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन ये कहाँ से आया है? ये वास्तव में यह पश्चिमीकरण का प्रभाव है। कहाँ से? पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का अर्थ होता है पश्चिमी देशों का प्रभाव। पश्चिमी देशों का प्रभाव आया है बेटा। दुनिया पश्चिमीकरण में पूरी तरह से रंग चुकी है। चाहे अंग्रेजी भाषा ही क्यों न हो,
चाहे भाषा हो, जैसे लोग कहते हैं ना अंग्रेजी सीखनी चाहिए, चारों तरफ अंग्रेजी का वो है कि भाई अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, सभी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, चारों तरफ हो रहा है ना। चाहे पहनावा हो, आज देख रहे हैं पहनावा भी उधर की साइड का विदेशी ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ। या फिर खाना हो, जैसे फास्ट फूड का खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता ने अपना जाल फैला रखा है। मतलब पश्चिमी देशों का यहाँ सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता का अर्थ क्या होता है बेटा? सभ्यता का अर्थ होता है संस्कृति ने अपना जाल फैला रखा है। विदेशी संस्कृति आ गई हमारे अंदर, अपने को भूल गए हम, अपना खाना भूल गए, अपना पहनावा भूल गए, अपनी भाषा भूल गए। अब मैं देखती हूँ बच्चों को हिंदी बहुत कम मात्रा में आती है, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आती है ना। तो हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं सीखनी चाहिए, पर साथ में अपनी हिंदी को भी न छोड़ें। हम अपनी सभ्यता को क्यों भूल जाते हैं? हमें अपनी संस्कृति को भी याद रखना चाहिए, अपने खान पान, अपना पहनावा, ठीक है, अपनी भाषा, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। ऐसा ना हो कि हम विदेशों की भाषा को अपनाते अपनाते अपनी भाषा को ही भूल जाएं, अपना ही पहनावा भूल जाएं, अपना ही खाना भूल जाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए ठीक रहेगा। संतुलित भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो फास्ट फूड का मुख्य कारण समय की कमी भी है कि लोग फास्ट फूड का भोजन क्यों कर रहे हैं, कि समय की कमी ही भी है। आज इस भागदौड़ में लोगों के पास क्या नहीं है बेटा? समय नहीं है। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि संतुलित भोजन तैयार करें। संतुलित का अर्थ होता है बेटा नपातुला, बैलेंस्ड जिसको बोलते हैं। संतुलित भोजन तैयार करें। अधिकांश महिलाएं कामकाजी हैं, नौकरी करती हैं, उन्हें रसोई में जाने का समय नहीं मिलता। कई घरों में तो यह भी देखा जाता है कि बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं कि वे अपना मनपसंद खाना बाजार से खरीद कर खा लें। बाजार में अनेक ऐसे होटल हैं जहां बर्गर, पिज़्ज़ा व नूडल्स बिकते हुए दिखाई देते हैं। इनका आकर्षण इनके रूप, रंग व सुगंध से होता है बेटा, परंतु इनमें एजिनोमोटो जैसे साल्ट, सोया चटनी जैसी चीज़ों का प्रयोग होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक का अर्थ क्या होता है? नुकसानदायक। अपने आलस्य और जीभ के स्वाद के कारण हम इन्हें खरीद तो लेते हैं मगर पचा नहीं पाते। हम जल्दी खाने के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में, जीभ के स्वाद के कारण इन्हें खा लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन पचा नहीं पाते। केवल युवा ही नहीं, बड़ी आयु के लोग भी इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम यह भूल जाते हैं कि फास्ट फूड में वैसा कैलोरीज, कोलेस्ट्रॉल व लवणता की अधिक मात्रा होने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। लवणता क्या होता है बेटा? खारापन की अधिक मात्रा होने के कारण, तीखा और खारा होने के कारण हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है? बिगड़ता चला जाता है। तो बच्चों, फास्ट फूड वह धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रहा है,
जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। छोटी आयु में ही बच्चों के वजन 60 से ऊपर पहुंच रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, हेल्थी हो जाते हैं। तो वो मोटे वैसे नहीं हो रहे बेटा, जो फास्ट फूड ज़्यादा मात्रा में करता है वो हो जाते हैं। और यह मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। बचपन में ज़्यादा उसके एज के अकॉर्डिंग अगर शरीर का मोटापा नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब उसके अंदर बीमारी है, वो बीमारी को जन्म दे रहा है, उसके अंदर बीमारी ज़रूर मिलेगी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं ना बेटा, दिल का दौरा पड़ सकता है। पेट से संबंधित कैंसर जैसे कोलोन जिसको बोलते हैं का होना भी फास्ट फूड का ही कारण है। जैसे पेट से संबंधित, बेटा सब कुछ पेट से संबंधित है। अगर पेट हमारा सही होगा, ठीक है, तो हमारा शरीर पूरा सही रहेगा। अगर पेट में गड़बड़ है तो पूरा शरीर गड़बड़ आ जाएगा। तो इसलिए पेट से संबंधित क्या बताया है, कैंसर संबंधित जो बीमारी होती है हमारे जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से, इनसे ही होती है बेटा, ठीक है। तो हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे हमारे कुरकुरे चिप्स खाते हैं तो वो आज से ही बंद कर दें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फास्ट फूड और जंक फूड करना हानिकारक होता है, का होना फास्ट फूड का ही कारण है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो सबसे अधिक तो हमारा रक्तचाप नियंत्रण में नहीं रहता। रक्तचाप का अर्थ होता है बेटा खून का दबाव। शरीर में स्थिरता आने लगती है। स्थिरता का अर्थ क्या होता है, आलस्य। हमारे शरीर में आलस्य ऐसा रहता है पूरे दिन, तो आलस्य आने लगता है। छोटी आयु में, छोटी सी उम्र में ही बच्चे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जो ज़्यादा कुरकुरे चिप्स या बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं वो जल्दी बीमारी उनको कैच करते, क्योंकि उनका शरीर अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, कमज़ोर शरीर हो जाता है, तो वो जल्दी बीमार होते हैं। अगर हम पौष्टिक भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, हरी सब्जी का सेवन करेंगे, फल खाएंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों को फास्ट फूड नहीं करना चाहिए। बच्चों को फास्ट फूड के स्थान पर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? बच्चों को फास्ट फूड के स्थान पर फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, दूध तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर का बना भोजन खाना चाहिए। बेटा हमें अपने घर पर जो तैयार हम भोजन करते हैं, जैसे हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। सुबह शाम दूध लेना चाहिए। दूध अगर भैंस रखते हैं तो दूध से बने हुए मिठाइयाँ और भी दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ का सेवन करें आप, ठीक है। सब्जी, फल, इनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करें। तो बाज़ार से तले भुने मसालेदार भोजन का त्याग करना चाहिए। ये नहीं खाना चाहिए, बाहर का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। हमें घर पर बना ही पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बच्चों को अपने बचपन में ही अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। घर की बनी खिचड़ी भी उस बर्गर से लाख गुना अच्छी है जो बाज़ार में बिकता है। हमारे घर पर जो खिचड़ी बनती है वो भी बर्गर से लाख गुना अच्छी है जो बाज़ार में बर्गर बिक रहा है वो उससे। तो जो बच्चे हमारे फास्ट फूड का सेवन करते हैं वो अब से नहीं करेंगे और वो संतुलित भोजन ही करेंगे। तो बच्चे जो कि आने वाले समय में
आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे। हमें बच्चों के हाथ में रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो उनका स्वस्थ रहना अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक का मतलब जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य रहना। तो आप सब ये फास्ट फूड भोजन न करें और जंक फूड का भी सेवन न करें। संतुलित भोजन खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं और अच्छे से फल, हरी सब्जी इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। हमने बेटा जंक फूड और फास्ट फूड के विषय में पढ़ा। जंक फूड वो फूड है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, जबकि फास्ट फूड वो फूड है जो जल्दी उपलब्ध हो जाता है। जैसे बताया मैंने, चिप्स, कुरकुरे आदि ये पैकेट में जो आते हैं ये किस में आते हैं बेटा? जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। और बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, ये किस में आते हैं? फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं। तो हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आओ इनसे संबंधित जो शब्दार्थ पढ़े हैं हमने, अब पाठ के बीच बीच में आपको बताए हैं, तो इन्हें एक बार समझें और लिखें और याद करें। जैसे मानसिक, मन से संबंधित, सभ्यता, संस्कृति, हानिकारक, नुकसानदायक, स्थिरता, आलस्य, अत्यावश्यक, बहुत जरूरी, पश्चिमीकरण, पश्चिमी देशों का प्रभाव, रक्तचाप, खून का दबाव, तीव्रता, तेजी से, संतुलित, नपातुला, लवणता, खारापन। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे कठिन शब्दार्थ थे जो पाठ में आए थे, उनसे संबंधित यहाँ पर अर्थ भी दिया हुआ है, साथ में शब्द और अर्थ दोनों चीज़ दी हुई है। तो आप इन्हें लिखें और याद करें। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। आप पाठ को समझें, पढ़ें और कठिन शब्दार्थ याद करें। धन्यवाद।